हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9 के मैथ के चैप्टर नंबर 12 यानी कि जिसका चैप्टर नाम है हीरोन का सूत्र, उसका प्रश्न नंबर 1 हम कल कर लिए थे। जैसे दोस्तों, यदि वो नहीं देखे होंगे क्या करना, वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक दे देंगे, वहाँ जाकर क्या करना देख लेना। वहाँ दोस्तों हम एक स्टार्ट किए थे और पूरी प्रश्नावली क्या कहते हैं एक ही वीडियो में हम हल कर लिए थे। आज हम क्या करेंगे यहाँ पर 12.2 प्रश्नावली नंबर प्रश्नावली 12.2 का 12.2 हम क्या करने वाले हैं, हल करने वाले हैं। जैसा क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन क्या करेंगे, हल करेंगे। चलो दोस्तों, क्या करना है देखना आराम से, एक साल से एक एक क्वेश्चन क्या करेंगे, हल कराएंगे एकदम आसानी से। क्या करेंगे, हल करेंगे, आपको एकदम बेहतरीन ढंग से क्या हुआ समझ में आ जाएगा। क्या करते हैं, चलिए हम इसमें क्या करते हैं, प्रश्नावली 12.2 हम क्या करते हैं, क्वेश्चन क्या करते हैं कि हम हल करते हैं। देखना क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, लिखा है एक पार्क चतुर्भुज ABCD के आकार का है जिसमें कोण C 90, इसमें कोण C 90 दिया है। AB बराबर 9 मीटर और BC बराबर 12 मीटर और CD बराबर 5 मीटर और AD 8 मीटर। तो इस पार्क का कितना क्षेत्रफल है? इनको हमें एक चतुर्भुज दिया है, इसका अर्थ प्रश्न थोड़ा मिटा लेते हैं। इसका यहाँ कहते हैं हमें चतुर्भुज दिया है, क्या है जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि 12.2 के क्वेश्चन नंबर 1 इसमें दिया है, चतुर्भुज दिया है। हाँ, तो चतुर्भुज बना लेते हैं, ऐसे देखना करते हैं हम चतुर्भुज बना लेते हैं, जिसका नाम देते हैं ABCD। इसमें कोण क्या है C, कोण C क्या है 90 डिग्री, समकोण कैसे कहते हैं, जो समकोण से 90 डिग्री कहते हैं, इसी में रेखा खींच देते हैं। देखना इसमें दिया है AB में कितना दिया है दोस्तों, 9 दिया है, यानी कि AB कितना है 9 मीटर है और BC पर जो भुजा दिया है वो 12 मीटर है। BC कितना है 12 मीटर है और DC कितना है, CD ऑफ DC कितना है 5 मीटर है, CD ऑफ DC कितना है 5 मीटर है। और तो उसके बाद क्या दिया है, एक भुजा हो जाए AD कितना है 8 मीटर है, AD कितना है 8 मीटर। ये हमें क्या दिया है, भुजा दिया है। तो कह रहा है चतुर्भुज ABCD हम क्या करना है, क्षेत्रफल हमें निकालना है। चलिए क्या करते हैं, इसे हम हल करते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकालते हैं। यहाँ में दिया क्या है, देखना क्या दिया वो लिख लेते हैं। पहले दिया है क्या दिया है दोस्तों, देखना दिया है AB का कितना दिया है 9 मीटर है और BC का कितना है 12 मीटर है और CD कितना है दोस्तों, देखना 5 मीटर है और AD कितना है 8 मीटर है। ये सब क्या है, भुजा दिया है, उसको करा है चतुर्भुज ABCD का क्या करना है, क्षेत्रफल निकालते हैं। देखना कितना देखा इस त्रिभुज में, इसमें दो, एक त्रिभुज ये बन रहा है और एक त्रिभुज ये, एक ऊपर त्रिभुज बन रहा है और एक नीचे त्रिभुज। दोनों त्रिभुज क्या करते हैं, अलग अलग क्षेत्रफल निकालते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों को क्षेत्रफल का जो आएगा दोनों का जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, हमें पूरा हमें वैल्यू पता चल जाएगा। देखना यहाँ करते हैं BCD, ये त्रिभुज, देखना त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, इसका मतलब क्या है दोस्तों, क्षेत्रफल है त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। इसमें देखेंगे दोस्तों, देखना ऐसे क्या हो गया हमारा, ये कर्व हो गया, क्या हो गया, एक तरफ देखा जाए त्रिभुज ऐसे बना है, यानी कि देखना ये त्रिभुज सिंपली ये ऐसे बना है। इसमें देखा है कि देखना ये क्या है, आधार त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। 1/2 क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार। इस त्रिभुज में आधार कितना है, ये 12 है, कितना है ये 12 है, 12 गुणे ऊंचाई कितना है त्रिभुज का 5 है, इस ऊंचाई कितना है 5। इससे कटिंग कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा और 6 पन्ने कितना हो जाएगा 30, कितना आ गया 30, यानी कि त्रिभुज BCD के क्षेत्रफल कितना आ गया 30। और इसका मात्रा क्या है, मीटर है, इसका क्षेत्रफल मात्रा क्या है मीटर स्क्वायर हो जाएगा। कितना आ गया, त्रिभुज BCD क्षेत्रफल कितना आ गया 30 मीटर स्क्वायर, यानी कि एक वैल्यू पता चल गया हमें, नीचे क्या हुआ हमें पता चल गया। हमें क्या करना है, इसे ऊपर वाले क्या करते हैं हल करते हैं। देखना इसके लिए हम क्या करेंगे, देखना या कोई हमको त्रिभुज बन नहीं रहा प्लस इसमें आधार में कितना मीटर स्क्वायर आया है, हम क्या करेंगे एक बार इसका क्या करेंगे कर्व निकालेंगे। देखना ऐसे, यानी कि BC कितना है दोस्तों, इतना 12 मीटर दिया है और DC कितना दिया है, DC बराबर 5 मीटर, DC कितना दिया है 5 मीटर। हम क्या चाहिए BD वैल्यू चाहिए, BD का क्वेश्चन मानते हैं। ऐसा BD का फॉर्मूला पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या रहता है, कर्व का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर क्या लिखा है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, क्या है आधार का स्क्वायर। कर्व स्क्वायर क्या होता है, इसमें कर्व क्या है BD है, क्या कर्व क्या है
बी डी का स्क्वायर प्लस लंब क्या है, लंब से ए डी सी है, डी सी का स्क्वायर प्लस आधार क्या है बी सी का स्क्वायर है ना। ये बी डी क्या है, बी डी कितना है, सॉरी बी डी क्या है नहीं पता, इसे ज्ञात करना है, बी डी हमें ही ज्ञात ही करना है। डी सी कितना है 5 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है 12 का स्क्वायर, 5 से कितना 25 आ जाएगा और प्लस 12 स्क्वायर कितना 144 आ जाएगा। इन दोनों जोड़े कितना 169 आ जाएगा, दोनों जोड़े कितना है 169, ये बी डी का स्क्वायर हो जाएगा। इसका स्क्वायर अंडर यानी कि बी डी बराबर अंडर रूट 169 हो जाएगा। यहाँ से कड़ी से कड़ी कितना जाएगा 13, 169 का होता है 13 मीटर, यानी कि बी डी वैल्यू कितना आ गया 13 मीटर। यानी हमें ये मुझे पता चल गया ध्यान रखो कि कितना पता है हमें 13 मीटर, यानी कि ये 9 मीटर 8 मीटर 13 मीटर। नीचे वाला जैसा कि हम क्षेत्रफल कितना निकाल चुके हैं 30 मीटर इसका निकाल चुके हैं, हमें चाहिए किसका कि ऊपर वाले से, ऊपर वाला क्या है हमारे पास, यानी कि त्रिभुज बी डी ए, यानी कि हम यहाँ से पहले लिख रहे हैं कि ए डी में कितना है 8 मीटर और ए बी कितना है, ए बी है 9 मीटर और क्या है बी डी में कितना है 13 मीटर आ गया, कितना आ गया 13 मीटर। इसी क्या निकालेंगे हम, अब हमें चाहिए क्षेत्रफल चाहिए इसका क्षेत्रफल निकालने से क्या करते हैं अर्ध परिमाण निकालते हैं। अर्ध परिमाण फॉर्मूला क्या होता है, एस बराबर क्या होता है, ये सब जो आए हमारे ये किसके बराबर होगा, ये ए के बराबर होगा, ये बी के बराबर, ये सी के बराबर, यानी ये सब हम बोलते हैं a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। a का वैल्यू कितना है 8 प्लस 9 प्लस 13 बटे 2 कितना, ये इसे ऐड में कितना देना 9 और 3 12 हो जाएगा, 12 और 20 सीधे हाथ में एक और 2 हो जाएगा, 2 1 2 कितना है दोस्तों, तो उल्टा कर देना 9 और 2 कितना हो जाएगा 12, तो 9 3 12 हो जाएगा, 12 8 20 0 हाथ में आए 2 2 और 1 3 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 बटे 2, इसे काटेंगे कितना आ जाएगा 15 मीटर आ जाएगा, इसे काटेंगे कितना आएगा हमारा 15 मीटर आ गया। जब क्या पता चल गया यस हमारा मान पता चल गया, क्या करते हैं इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, किसका चाहिए क्षेत्रफल बी डी ए का, बी ये ठीक है पर हम त्रिभुज बी डी ए का क्षेत्रफल, त्रिभुज बी डी ए का क्षेत्रफल है अंडर रूट कहता है यस ब्रैकेट यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी। एक हमारे पास फॉर्मूला होता है, इस फॉर्म क्या करेंगे, इस सब वैल्यू रखने बाद करते हैं हल करेंगे। करते हैं अंडर रूट में यस मान कितना है 15 ब्रैकेट में 15 माइनस ए का मान कितना है 8, उसके बाद 15 माइनस बी का मान कितना है 9, तो उसका 15 माइनस सी का मान कितना है 13, ब्रैकेट में कितना उसका अंडर रूट लगाते हैं, अंडर रूट ये 15 का उसे जाएगा गुणे 15 से 8 कितना बचेगा 8 7 15 7 हो जाएगा, या 15 से 9 जाएगा 6 बचेगा, या 15 से 2 3 जाएगा 2 बचेगा। ऐसा रहता है फैक्टर करते हैं, फैक्टर कैसे करेंगे उसको देखना, 15 को निकाल सकते 3 गुणे 5 और 7 में 7 हो जाएगा, ऐसे पीछे का 2 गुणे 3 गुणे 2 और इस 2 का वैसे लिख देते हैं, एक जोड़ा यहाँ बना है 2 का और 3 यहाँ है 3 यहाँ है, यानी कि 2 एक यहाँ 2 बाहर निकल जाएगा 1 3 यहाँ से निकल जाएगा, यानी कि ऐसे कुछ देना कि ये यहाँ जोड़ेंगे 3 बाहर निकल जाएगा 2 बाहर और 7 बचे 35 अंडर रूट 35, यानी 2 तरीका 6 अंडर रूट 35, 6 अंडर रूट 35 में ये होता है एक बार इतना मीटर स्क्वायर, इतना मीटर स्क्वायर पास आ गया। किसका क्षेत्र आ गया, त्रिभुज बी डी ए का क्षेत्रफल आ गया, त्रिभुज बी डी ए का क्षेत्रफल आ गया। इसका क्षेत्रफल थोड़ा बगल करते हैं, जो करते हैं हमें चाहिए क्या ना पूरे चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल चाहिए, यानी कि चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, यानी चतुर्भुज लिखते हैं चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, इससे क्षेत्रफल निकालने का हमें यानी ये वाला क्षेत्रफल प्लस ये वाला क्षेत्रफल, यानी कि त्रिभुज देना बी डी ए का क्षेत्रफल, त्रिभुज बी डी ए का क्षेत्रफल प्लस बी डी ए का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज बी सी डी, त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल, दोनों क्षेत्रफल करते हैं, दोनों का जोड़ लेते हैं। इसका देखिए इसका क्षेत्रफल कितना है दोस्तों 30 मीटर स्क्वायर है, इसका क्षेत्रफल कितना है 30 और इसका क्षेत्रफल कितना है 6 कड़ी में 35 6 कड़ी 35 मीटर स्क्वायर।
इन दोनों क्या दोस्तों जोड़ेंगे, इन दोनों क्या करेंगे दोस्तों जोड़ेंगे, इस दोनों जोड़ क्या करेंगे दोस्तों, इसका कड़ी क्या करना मान रखना, कड़ी 35 का मान रखना, कड़ी 35 मान रखना क्या करना, उसमें 6 से गुणा करना, 6 से गुणा करने के बाद क्या देगा, फिर इन दोनों जितना गुणा करना है उसका 30 जोड़ेना, जो है उसका क्या होगा, कितना आंसर मिल जाएगा। फाइनली ये क्या होगा हमारा, ऐसे इसे छोड़ेंगे तो इसका हो जाएगा कितना मीटर स्क्वायर का, वही हमारा आंसर। फिर कड़ी के उसमें क्या करना, कड़ी 35 का मान रखना, उसका करना, आपका आंसर फाइनली हो जाएगा। इसमें काम क्या है दोस्तों, अब काम ये है कि कड़ी 35 के वैल्यू रखना, कड़ी 35 वैल्यू रखने के बाद 6 से गुणा करना, 6 से गुणा करना, जो फाइनली आंसर आएगा उसमें 30 जोड़ देना, 30 जोड़ने के बाद तब क्या आ जाएगा, फाइनली आंसर आ जाएगा। इतना आ जाएगा हमारे पास आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आएगा, 65 करीब आ जाएगा, 65 लगभग, कैसे 65 एग्जाम से 65 करीब आपका आंसर पूरा फाइनली से हल करने पर आ जाएगा। इसका लेना हल कर लेना। तो इसका देखिए इस सब का एक बार इसके साथ एग्जाम हल करते हैं, उसका इसका करते हैं, नेक्स्ट वाला इसका हल करते हैं। क्वेश्चन इसका 2 दिया है मेरे पास, इसका क्वेश्चन 2 दिया है, एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें AB बराबर 3 सेमी, BC बराबर 4 सेमी, CD बराबर 4 सेमी दिया है, DA बराबर 5 सेमी और AC बराबर 5 सेमी है। हमें क्या करना है, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल सेम इस वाले में भी इससे प्रयास करके हमें लगाना है। इसे करते हैं इरेज करते हैं, इसका करते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, हल करते हैं। इसका एक बार करके हम इरेज पहले कर लेते हैं, इसका करके हम पहले सिंपली सा इरेज कर लेते हैं, उसको कर लेते हैं, इसका हम आगे हल करते हैं। क्वेश्चन लिख लेंगे दोस्तों, इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हल करते हैं। क्वेश्चन क्या है, पहले यहाँ भी क्या करें, एक चतुर्भुज ही है, एक क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर है, यहाँ भी करते हैं हम चतुर्भुज बना लेते हैं, चतुर्भुज बना लेते हैं। देखना एक चतुर्भुज का हम बना लिए, चतुर्भुज का नाम क्या है, ABCD का चतुर्भुज है ABCD। ABCD का एक चतुर्भुज है जिसमें ABCD का है चतुर्भुज, इसमें AB बराबर 3 सेमी दिया है, AB बराबर 3 सेमी है, AB बराबर 3 सेमी है, AB बराबर 3 सेमी और BC बराबर 4 सेमी। BC बराबर कितना दिया है, 4 सेमी, 4 सेमी और BC क्या दिया है, 4 सेमी और CD बराबर 4 सेमी दिया है, CD बराबर कितना दिया है, 4 सेमी है और CD बराबर कितना दिया है, DA कितना है, 5 सेमी, DA कितना है, 5 सेमी, उसका क्या दिया है, एक AC का भी बिगड़ कितना दिया, 5 सेमी, AC क्या है, A और C, AC का बिगड़ कितना दिया है, ये 5 सेमी। तो हमें क्या करना है, इस चतुर्भुज ABCD के क्या करना है, क्षेत्रफल क्या करना है, ज्ञात करना है। चलिए इससे क्या करते हैं हम, ABCD चतुर्भुज ABCD क्या करते हैं, क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। देखना सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिभुज पहले त्रिभुज एक समय 2 त्रिभुज, एक ऊपर त्रिभुज बनाया है, नीचे त्रिभुज बनाया है, इधर एक त्रिभुज ABC बना है, A पहले इसको करते हैं, त्रिभुज ADC देखें हम क्या हो जाएगा, ADC में देखेंगे तो देखना AD कितना है, AD कितना है, 5 सेमी और DEC कितना है, BC कितना है, 4 सेमी और AC कितना है, 5 सेमी। कितना का 5 सेमी, 4 से 5 सेमी। ए क्या पता चल गया, ABCD मान चल गया, यानी कि A जो AD है वो कितना, A वाले भुजा बराबर है और जो BC कितना है, B वाले भुजा बराबर है और जो AC है C वाले भुजा, यानी कि A का मान B का मान और C का मान में क्या होगा पता चल गया। जब ABC का मान हमें पता चलता है उसे क्या करते हैं, अर्ध परिमाण निकालते हैं, अर्ध परिमाण निकालने के बाद करते हैं इसका हम क्षेत्रफल निकालते हैं। देखो अर्ध परिमाण और फॉर्मूला क्या होता है, जिसको यस पता चलता है, यस वाला क्या होता है, A + B + C/2, A + B + C/2। A का वैल्यू कितना है, 5 और प्लस B का वैल्यू कितना है, 4 प्लस C का वैल्यू कितना है, 5 है, C का वैल्यू कितना है, 5 बटे 2 ना, 5 5 10 है 14 बटे 2 से डिवाइड में कितना जाएगा, 7 सेमी, यहाँ से सेमी है, सेमी कितना जाएगा, 7 सेमी, यानी यस पूरे हमें फाइनल यस का मान कितना आ गया, 7 सेमी आ गया, यस का वैल्यू कितना आ गया, 7 सेमी। अब जब हमें यस का मान पता चल गया, इसका क्या करेंगे, सिंपली क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका क्या करेंगे हम सिंपली क्षेत्रफल निकालेंगे। देखना इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, इस तरह क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, अंडर में यस ब्रैकेट में यस माइनस A यस माइनस B यस माइनस C
सी का हमारे पास फार्मूला होता है सिंपली, इसमें क्या करेंगे वैल्यू रखेंगे, ऐसे बाद क्या इसे हम हल करेंगे ना। अंडर रूट यस का मान कितना है, कितना 7 है, यस मान कितना है 7 है, तो क्या हो जाएगा 7 माइनस ए का वैल्यू कितना है यहाँ पर है, ए का मान कितना है 5 है, ए का मान कितना है 5, फिर 7 माइनस बी का मान कितना है 4, बी का मान कितना है 4 है, उसके बाद सी यस का मान कितना है 7 है, और सी का वैल्यू कितना है 5 है, सी का वैल्यू कितना है 5, इसका तुम हल कर देना। ये 7 जितना वैसे हो जाएगा बुढ़े, इसमें घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ से घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, और यहाँ से घटाएंगे तो 2, फिर देखना ये 7 जितना वैसे हो जाएगा, इसमें तो क्या है 2 और 2 बाहर निकल, यानी कैसे 2 कड़ी में 7 त्रिके 21, 7 त्रिक 21, 2 कड़ी में 21 सेमी स्क्वायर, इसका क्षेत्र क्या है 2 कड़ी में 21 सेमी स्क्वायर, क्या एक का हमारा किसका आएगा क्षेत्र किसका ए डी सी का क्षेत्र कितना आ गया 2 कड़ी में 21 सेमी स्क्वायर आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसी प्रकार जब सेम प्रोसेस करके हम क्या करेंगे, इस वाले क्षेत्रफल की त्रिभुज ए बी सी, ऐसे इसमें त्रिभुज अब क्या करते हैं त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में क्या रखना ए बी कितना है ए बी कितना है दोस्तों 3 मीटर 3 सेमी है, और बी सी कितना है बी सी कितना है 4 सेमी है, और ए सी कितना है 5 सेमी है, ए सी कितना है 5 सेमी, यानी कि ए बी और 3 सेमी, बी सी और 4 सेमी, ए सी और 5 सेमी है। जब हमें ये जो ए बी और बी सी और ए बी और बी सी और ए सी जो है, ये किसके पहला जो वैल्यू किसका ए बराबर होता है, दूसरा वैल्यू किसका बराबर होता है बी के, और तीसरा क्या है सी बराबर, यानी क्या है कि हम ए बराबर 3 सेमी, बी बराबर 4 सेमी, सी बराबर 5 सेमी, ए बी सी हमें क्या हुआ वैल्यू पता चल गया। जब हमें ए बी सी वैल्यू पता चल जाता है उसमें क्या करते हैं हम यस मान करते हैं, यस मान क्या है a प्लस बी प्लस सी बाई 2, ए का मान कितना है 3, बी का मान कितना है 4, सी का मान कितना है 5/2, इन दोनों ऐड करना था 4 3 7 हो जाएगा, 7 5 12, 7 5 12/2, इन दोनों डिवाइड में कितना आ जाएगा 6 सेमी आ जाएगा, यानी कि इसका त्रिभुज एबीसी में जो इसका परिमाण कितना आ गया हमारे पास 6 सेमी आ गया। जब परिमाण में पता चला तो इसका करते हैं हम क्षेत्रफल करते हैं निकालते हैं, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा देखना सिंपली, यानी कि क्षेत्रफल क्या करते हैं हम, इसका क्षेत्रफल निकालें ए सी बी, त्रिभुज ए सी बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ए सी बी का क्षेत्रफल निकालेंगे ना, हमने कहा था अंडर रूट यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी, एक हमारे पास जीरो का फॉर्मूला होता है। जब इसमें हमें फॉर्मूला पता चल गया, इस पर क्या करते हैं हम इसमें रखते हैं वैल्यू करते इसे हम हल करते हैं, देखना इसमें अगर इसका हम वैल्यू देखना सब क्या करते हैं यस का मान कितना है 6 आएगा, 6 माइनस ए का मान कितना है हमारे पास, कितना ए कहाँ गया ए यहाँ ए कितना है 3 है, कितना है 3, उसके बाद यस मतलब 6 माइनस बी का मान कितना है 4 है, बी का मान कितना है 4, उसके बाद 6 माइनस सी का मान कितना है 5 है, कितना है 5, देखना इसका अर्थ हम हल कर देना अंडर रूट 6 गुणे 6 में से 3 जाएगा 3 बचेगा, तो 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, 6 में से 5 जाएगा 1, इसका फैक्टर कर देना, इसका फैक्टर करने कितना आ जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2, एक से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि एक क्या होता है कुछ वैल्यू वहाँ पर होता है नहीं, एक होता है कुछ एक पड़ेगा, एक 3 यहाँ पर एक 2 यहाँ है कि 2 एक बाहर निकल जाएगा और एक 3, 2 होता है क्या 6, सिंपली इसका कितना क्षेत्रफल 6 सेमी स्क्वायर, 6 सेमी स्क्वायर आ गया। हमें चाहिए था क्या कि चतुर्भुज ए बी सी डी का हमें क्षेत्रफल चाहिए, या चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे क्या होगा कि ऊपर वाले त्रिभुज प्लस नीचे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हम क्या करेंगे ऐड कर लेंगे, ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा हमें पूरा चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल हमें पता चल जाएगा। देखना कैसे लिखते हैं चतुर्भुज ऐसे समझ दोस्तों, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, हमें चतुर्भुज ए बी सी डी क्षेत्रफल निकालने से पहले क्या करेंगे हम जो त्रिभुज क्या है ए डी सी, त्रिभुज ए डी
ADC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACB त्रिभुज ACB है। AC कितना है दोस्तों? ACB का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों क्या ऐड कर देना। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना आया है? त्रिभुज AC का क्षेत्रफल कितना है? यहाँ कितना है? यहाँ इतना आया है, यानी कि दो कड़ी में 21 है, प्लस त्रिभुज इसका क्षेत्रफल कितना आया है? 6 सेमी आया है। इसका क्षेत्रफल कितना आया है? 6 सेमी आया है। अब देखना इन दोनों क्या कॉमन हो रहा है? 2 कॉमन हो रहा है, चाहे 2 कॉमन लेगा, यानी कि आपका अभी तक आंसर नहीं आया है फाइनल का है। किताब का आंसर क्या होगा? जब तक कि कड़ी में 21 का वैल्यू लिखेंगे तब तक किताब का आंसर फाइनली नहीं मिलने वाला है। यहाँ क्या करेंगे, आप क्या करना है दोस्तों, इसका क्या करना है? कड़ी में 21 का मान निकालना, कड़ी में 21 का मान निकालना, कड़ी में 21 मान निकालने के बाद क्या करना, उसका 2 से गुणा करा देना। 2 से गुणा करने में क्या जाएगा? जो वैल्यू होगा उसमें क्या करना, 6 प्लस उसमें ऐड कर देना। 6 से ऐड करने के बाद जो होगा फाइनली आंसर आएगा, जो क्या होगा फाइनली आंसर वही होगा आपका, किताब का आंसर फाइनली मैचिंग कर जाएगा। नहीं तो आप यहाँ भी छोड़ देंगे, अगर करने से यहाँ भी सेम स्क्वायर लगाकर छोड़ देंगे, फिर आपका आंसर सही हो जाएगा। आपका आंसर यहाँ हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर सही नहीं होता है तो क्या करना, पूरा ऐसे रखना, हल करना, हल करके आपको किताब का आंसर पूरा एकदम मैचिंग कर जाएगा। देखिए दोस्तों, इसका शॉर्ट रिविजन करके हट जाते हैं। इसका करना, इसका क्या करते हैं हम, अगला सवाल करते हैं। क्वेश्चन में इसका जो है 3 क्वेश्चन इसका क्या दिया है, 3 हमारे पास है कि दिया है कि राधा ने एक रंगीन कागज से एक हवाई जहाज, राधा नाम कोई लड़की थी, क्या थी, एक रंगीन कागज से हवाई जहाज का चित्र बनाया, जैसा कि आकृति 12.15 में दिया है। दोस्तों किताब में क्या है, डायग्राम दिया है, दिखाया गया है, प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल। इसमें जो राधा थी एक रंगीन कागज लेकर क्या की, एक हवाई जहाज बनाई। जो हवाई जहाज बनाई तो पूछ रहा है जो हमारी राधा नाम की लड़की थी वो पूरे कागज जो इस्तेमाल की उसका पूरा कितना एरिया है, यानी क्षेत्रफल कितना है, वही क्या करना है, ज्ञात करना है। इससे चला मिटाते हैं, उसका क्या करते हैं हम हल करते हैं ना। इससे पहले क्या करते हैं, इरेज कर लेते हैं। क्या करते हैं, हम इरेज कर लेते हैं, क्या करते हैं हम, इसका जो क्वेश्चन होती है हम क्या करते हैं, हल करते हैं। इस तरह के बाद हम इरेज कर लेते हैं, उसका क्या करते हैं, हम 3rd नंबर हल करते हैं। उसका क्या करते हैं, इसे 3rd नंबर इसका हल करते हैं। उसका क्या करते हैं, हल करते हैं। देखना, एक पहले क्या उसमें हवाई जहाज पहले बनाते हैं, किताब पहले हाथ में दोस्तों करते हैं, पहले हवाई जहाज बनाते हैं। हवाई जहाज हमारे पास क्या है, बनाते हैं। क्वेश्चन क्या है, 3 क्वेश्चन 3 है ना, हवाई जहाज ऐसे कुछ है, थोड़ा सा फाइनली हम बना लेते हैं। इसको क्या करते हैं, हल करना स्टार्ट करते हैं। मतलब फाइनली इसको क्या करते हैं, हम हल करना स्टार्ट करते हैं। पहले क्या करते हैं, हवाई जहाज को हम कंप्लीट कर लेते हैं ना। ये कुछ ये ऐसे क्या है, हवाई जहाज है हमारे पास, ये कुछ इस प्रकार से हवाई जहाज ऐसे कुछ बना है। कुछ हवाई जहाज दोस्तों ऐसे बना है, कुछ हवाई जहाज हमारे पास इससे हमारे पास क्या है, बना है। इसका कुछ डाटा दिया है, डाटा पहले यहाँ से कितना डाटा दिया है, वो हमारे 5 सेमी है। उसके बाद पूरा ये यहाँ से यहाँ तक डाटा कितना दे रखा है, 6 सेमी, क्या तक है 6 सेमी रखा है। और यहाँ से अंदर जो डाटा कितना दिया है, डाटा मतलब वैल्यू होता है कितना, 1.5 सेमी दिया है। उसके बाद अंदर यानी यहाँ से अंदर जो डाटा दिया है कितना है, 1 सेमी दिया है। उसके बाद नीचे डाटा कितना दिया है, 2 सेमी दिया है। उसके बाद क्या है, ये 1 सेमी है। उसके बाद ये कितना है, 1 सेमी है। उसके पूरा यहाँ से यहाँ से जो वैल्यू कितना दिया है, यहाँ से कितना वैल्यू दिया है, 6.5 सेमी है। कितना दिया है, 6.5। ये क्या है, हमारा फर्स्ट भाग है, ये सेकेंड भाग है, और ये 3rd भाग है, और ये क्या है हमारा, ये क्या हमारा 4th भाग है, और ये हमारा 5th भाग है। इसको सिर्फ 5 भाग दिया है। इसका एक एक डाटा कर लिख लें, 5 भाग दिया है। इसको क्या करते हैं, हम क्षेत्रफल क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। देखना, एक बार करते हैं, इसका हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। क्योंकि जैसा कि हम क्या किए यहाँ पर डायग्राम बना दिए हैं, एक कागज कोई बना है, कागज का क्या नाम है, पूरा
क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। एक एक पार्ट पर हम क्या करेंगे, हल करेंगे। जब एक एक पार्ट का हल करेंगे तभी हमारे पास क्या आने वाला, आंसर आने वाला है। एक एक पार्ट हम करना है। देखना पहले सबसे इसको हल करते हैं। पहले तो सबसे सरल भाग क्या है, पार्ट नंबर 3 ये 4 और 5 है ना, 4 और 5 ये क्या है, 4 पहले इसे पहले 4 को पहले 5 करते हैं, यानी ऐसा करेंगे पार्ट नंबर यानी कि लिख लेंगे हम पार्ट PART से पार्ट कितना हल करते हैं 4, पार्ट 4 को पार्ट कर रहे हैं हम 4 को हल कर रहे हैं। पार्ट 4 देखिए, इसमें देखिए आप ध्यान देखेंगे तो क्या ऊपर क्या है, आधार बनना है, क्या है ये लंब हो गया और क्या हो गया हमारे आधार, यानी कि हमारे क्या बनना है त्रिभुज, यानी लिख सकते हैं पार्ट यानी कि पार्ट 4 का क्षेत्रफल। पार्ट 4 देखेंगे क्या बनना है, ऊपर क्या है लंब बनना है, नीचे क्या बनना है आधार, यानी कि लगा सकते हैं 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई देखना 1/2 आधार कितना है 1.5 है, आधार कितना है 1.5 है, आधार कितना है 1.5, ऊंचाई कितना दिया है 6 सेमी है, ऊंचाई कितना है 6, 2 से काटेंगे कितना जाएगा 3, अब 15 तिया कितना जाएगा 45, यानी कि 15 तिया 45, 4.5 सेमी स्क्वायर, इतना सेमी स्क्वायर कितना है, इतना सेमी देखना। आप ध्यान देंगे कि पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 5 दोनों क्या है समान है। जब समान है जिसका पार्ट नंबर जितना 4 का क्षेत्रफल आएगा उतना पार्ट नंबर 5 का भी क्षेत्रफल आएगा, यानी लिख सकते हैं कि यहाँ पर है पार्ट जो 4 है वो पार्ट किसके बराबर है, पार्ट 5 के बराबर है, यानी कि पार्ट 5 में क्या जाएगा, पार्ट 5 की वैल्यू कितना जाएगी, पार्ट 4 मान कितना है 4.5, यानी कि 4.5 सेमी स्क्वायर, यानी क्या पता चला ये पार्ट 4 और पार्ट 5 हमें क्या हुआ वैल्यू पता चल गया। जब 4 और 5 का वैल्यू पता चल गया उसके बाद हमें 3 पार्ट बचे हैं, 3 पार्ट भी एक एक करके हम हल करते हैं। देखना अगला क्या है पार्ट सेकंड, पार्ट देखना ये पार्ट क्या सेकंड, पार्ट सेकंड कहाँ से यहाँ से लेकर के यहाँ तक वैल्यू हमारे पास है, पार्ट सेकंड कहाँ से कहाँ तक यहाँ से यहाँ तक है, पार्ट देखना सेकंड पार्ट पहले पार्ट क्या लिखते हैं पार्ट सेकंड ना, पार्ट सेकंड का क्षेत्रफल, पार्ट सेकंड का क्षेत्रफल, पार्ट सेकंड क्षेत्रफल, पार्ट सेकंड क्षेत्रफल कैसे लगेगा, ये जो पार्ट सेकंड है एक आपको कैसे लग रहा है आयत कैसे लगेगा, कैसे लग रहा है आयत से लग रहा है, पार्ट सेकंड में कैसे लग रहा है एक आयत से लग रहा है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू होता है ऊंचाई ना, आधार ऊंचाई सॉरी चाहते हैं क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, देखना लंबाई गुणे चौड़ाई, आधार का क्षेत्रफल क्या होता है आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई समझना लंबाई का यहाँ से यहाँ तक है लंबाई कितना है 6.5, चौड़ाई कितना है, चौड़ाई कितना 1 मीटर दिया है 1 सेमी है 1, यानी इन दोनों का कितना जाएगा 6.5 सेमी स्क्वायर, 6.5 सेमी स्क्वायर कितना आ गया 6.5 सेमी स्क्वायर कितना आ गया, पार्ट नंबर सेकंड यानी कि पार्ट 4 5 और 2 हमें क्या हुआ वैल्यू पता चल गया, हमारे पास कितना बचा है पार्ट 3 बचा है और पार्ट 1 बचा है, पार्ट हमें 3 का निकालते देखना पार्ट 3 का, इसमें क्या है पार्ट 3 का क्षेत्रफल, पार्ट 3 का क्षेत्रफल देखना, पार्ट 3 का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों कि आप इस एक समलंब क्षेत्रफल अलग लग रहा है क्या है, एक इसका भाग क्षेत्रफल 1/2 ब्रैकेट में ये 2 + 1 2 प्लस और इसका ध्यान ये इसका a प्लस ये हो जाएगा इनटू एन की एन का ऊंचाई हो जाएगा ना, आधार प्लस ऊंचाई आधार प्लस क्या कर लेंगे इसका जो ऊंचाई ये कर लेंगे प्लस गुणा क्या कर लेंगे हम एक इसका करने से हम गुणा करेंगे एक इसका का जो ऊंचाई इसका करेंगे हर कितना 1/2 इस जोड़ कितना जाएगा 2 और 1 3 गुणे 1 क्या जाएगा कोई एक से गुणा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि इसका ऊपर क्या गुणा बटे 3/2 इसमें से भाग कितना 1.5 सेमी स्क्वायर 1.5 सेमी स्क्वायर क्या आ गया ये हमारे पार्ट नंबर सेकंड पार्ट नंबर थर्ड क्या होगा हमारे पास ये आंसर आ गया। अब पार्ट नंबर इसका क्या निकालते हैं फर्स्ट का निकालते हैं, यानी कि पार्ट है पार्ट निकालते हैं फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट का क्षेत्रफल, पार्ट फर्स्ट का क्षेत्रफल
पार्ट फर्स्ट का, तो पार्ट फर्स्ट कहाँ है, पार्ट फर्स्ट यहाँ है, पार्ट फर्स्ट है यहाँ पर देखना, पार्ट फर्स्ट यहाँ का है, यहाँ पर है पार्ट फर्स्ट है। ये जितना लंबाई बड़ा है उतना ही लंबाई इधर भी होगा, उतना लंबाई क्या होगा इधर, यानी उधर 5 इधर भी कितना होगा 5 होगा। यहाँ देखिए इसका चौड़ाई कितना 1 है, यहाँ इसका चौड़ाई कितना होगा 1 सेमी ही होगा, इसका चौड़ाई कितना होगा 1 ही सेमी होगा। यानी हम सिंपल क्या है देखना, ये A का मान हो गया, ये B का मान हो गया और ये C का मान हो गया। देखना A बराबर कितना करेंगे हमें, A बराबर 5 सेमी, B बराबर 5 सेमी और C बराबर 1 सेमी। अब जब हमें ABC का मान पता चल जाता है, जब ABC का मान पता चलता है उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका तुरंत क्या करते हैं आज परिणाम करते हैं, कि यस यस क्या होता है A प्लस B प्लस C बाई 2। ABC मान है, A का मान कितना है 5 प्लस 1 बाई 2, 5 5 10 11, यानी कितना है खाली 11/2 सेमी, 11/2 सेमी आएगा, सिर्फ 11/2 सेमी। हम क्या पता चल गया, यस का मान भी पता चल गया। जब यस का मान पता चल गया तो उसका क्या निकालना, तुरंत इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, यानी इसका क्षेत्रफल पार्ट फर्स्ट का क्षेत्रफल, पार्ट या क्या लिखते हैं पार्ट फर्स्ट, या तो इसमें पार्ट फर्स्ट होता है, सिंपल यहाँ पार्ट फर्स्ट होते हैं, यहाँ क्या लिखते हैं पार्ट फर्स्ट का क्षेत्रफल रहते हैं, ऐसे पार्ट फर्स्ट का क्षेत्रफल। यहाँ पार्ट फर्स्ट क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, हीरो का फॉर्मूला क्या करेंगे इस्तेमाल करेंगे। हीरो का फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट यस ब्रैकेट में यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी, यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी। इसमें हमें वैल्यू पूरा करते हैं, कि अंडर रूट यस समान कितना है 11/2 गुणे यस माइनस ए, यस मतलब 11/2 माइनस ए का मान कितना है, ए का मान कितना हमारे पास है फाइनली 5 है, ए का मान कितना है 5, फिर 11/2 माइनस बी का भी मान कितना है 5 ही है, इंटू 11/, देखना आ गया 11/2 माइनस सी का मान कितना है 1, सी का मान कितना है 1 है, सी का मान कितना है 1, देखना अंडर रूट देखना 11/2, इसमें 5 गुना के 10 में से आ जाएगा 11 से 10 जाएगा, गुणे 1/2, 11/2 आ गया। उसके बाद देखना सिंपली यहाँ कितना है 5 में 10, 11 में 10 जाएगा 1/2, तो यहाँ 2 कम में 2, यहाँ कितना जाएगा 11 में से 2 जाएगा 9/2, 9/2 आ गया। इतना में क्या हुआ सब वैल्यू पता चल गई। अब इसका करते हैं अंडर रूट से बाहर निकालने क्या करते हैं, कोशिश करते हैं अंडर रूट से बाहर निकालने क्या करेंगे हम सबका फाइनली क्षेत्रफल क्या करेंगे जोड़ लेंगे, क्षेत्रफल जोड़ने बाद जो आएगा हमारे फार जो हमारे पास आएगा वही कुल क्या होगा कागज का क्षेत्रफल निकालते हैं पता चल जाएगा। देखना ये क्या है 11 पर कुछ लिखने निकालने तरीका लिख लेना, ये क्या है 11 इंटू 1/2 लिख सकते हैं कि इसका पूरा टाइम क्या जाएगा 11/2 ही आ जाएगा, और फाइनली कितना 1/2 यहाँ आएगी, फाइनली 1/2 पहले 2 था और इंटू किसी क्या लिख सकते हैं 1/2 गुणे 9 अलग से लिख सकते हैं। यहाँ 1/2 यहाँ 1/2 यहाँ बने 1/2 यहाँ बने, यानी कि 1/2 यहाँ से निकलेंगे और 1/2 यहाँ से बाहर निकल जाएगा। अगला एक कई वर्ग है एक 3 का वर्ग बनता है, इसलिए 3 से बाहर निकल जाएगा। अब क्या बचा सिर्फ अंडर रूट 11 बच गया, अंडर कितना बच गया 11 बच गया। अब 2 का 1 कम है 2 गुना के 4 यानी कुल हमारे पास आ जाएगा 3/4 कड़ी में 11, 3/4 कड़ी में 11 सेमी स्क्वायर, 3/4 कड़ी में सेमी स्क्वायर। हम क्या पता चल गया दोस्तों एक एक पार्ट में क्या पता चला क्षेत्रफल पता चल गया, और जब हमें एक एक पार्ट क्या हुआ क्षेत्रफल पता चल गया तो क्या करेंगे कुल क्या करेंगे हम ऐड करेंगे, कुल ऐड करने से कितना आएगा वही क्या होगा हमारा कागज का क्षेत्रफल हो जाएगा। चलो हम क्या चाहिए कागज का कुल पूछा गया था, कागज का कुल क्षेत्रफल, कागज का कहते हैं कागज का कुल क्षेत्रफल, कागज का कुल क्षेत्रफल, कागज का है कुल क्षेत्रफल, कागज को क्षेत्रफल निकालने से एक एक पार्ट का हम जोड़ लेते हैं ना, पार्ट फर्स्ट का क्षेत्रफल पार्ट फर्स्ट प्लस पार्ट सेकेंड प्लस पार्ट थर्ड प्लस पार्ट फोर्थ प्लस पार्ट 5 का क्षेत्रफल, यानी सबका कहेंगे का क्षेत्रफल, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 पार्ट 5 का क्षेत्रफल क्या करना है ज्ञात करना है। देखना हम क्या करेंगे आप इसे हल कर देना,
कहाँ गया, एक एक पार्ट मान करेंगे, इसके बाद क्या मान रखना सबका क्या वैल्यू, पार्ट फर्स्ट मान कितना है, पहले पार्ट फर्स्ट इसमें कहाँ गया, पार्ट फर्स्ट इसका कितना है 3/4 कड़ी 11 है, 3/4 कड़ी में 11 प्लस पार्ट सेकेंड कहाँ गया इसमें होगा, तो पार्ट सेकेंड यहाँ है, पार्ट सेकेंड कितना है 1.5 है, 1.5 है प्लस पार्ट थर्ड कहाँ है, पार्ट थर्ड कहाँ गया देखिए, पार्ट थर्ड का कितना करें से दोस्तों क्या था, पार्ट हमारे पास थर्ड है, ये पार्ट हमारा क्या है थर्ड है, और ये पार्ट सेकंड का कितना है 6.5 है, 6.5 है, अब पार्ट थर्ड का वैल्यू कितना है 1.5 है, 1.5, अब पार्ट 4 और पार्ट 5, पार्ट 4 का मान कितना है 4.5 और पार्ट 5 का कितना मान है 4.5, यानी दोनों को 4.5 प्लस 4.5 इस तरह जोड़ते हैं, ये तो ऐसे रह जाएगा 4/3 कड़ी में 11 प्लस में 5 और 5 10, 5 1 15, 5 4 20, 20 को 0 मतलब 0 के हाथ में कितना है 2 आ जाएगा ना, 4 4 8, 8 और 9, 9 6 15, 15 और 2 17, यानी कि इतना आ जाएगा। अब ना इसमें आप दूसरा कड़ी क्या करना, फिर से कड़ी में 11 वैल्यू रखना, उसका क्या करना हल करना, जब से कड़ी में वैल्यू का हल कर लेंगे तो इसमें क्या 70 जुड़ जाएगा, आपको का 3/4 कड़ी में 11 प्लस 17.0 था। अगर यहाँ कड़ी में 11 मान रखना, कड़ी में 11 टाइम से ऊपर गुणा करना, जो मान है उसको 4 इसमें भाग दे देना, 4 में भाग देना क्या करना, ये जितना है उसको फिर 17 जोड़ लेना, वही क्या हमारे पास फाइनली आंसर हो जाएगा, तो क्या दूसरा देगा फाइनली आंसर हमारा जाएगा वो हो जाएगा, इसलिए छोड़ देंगे कोई दिक्कत नहीं, इसमें क्या हमारा आंसर हो जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें क्या कहते हैं दोस्तों, हमारा कितना हल करिए क्वेश्चन नंबर 1 2 3, इसका क्या करिए एक ही क्वेश्चन क्या है 1 2 3 कहने सिंपली हम हल कर लिए हैं। अब दूसरा क्या करते हैं, अब इसका कहना अब अच्छे से पूरा, यदि कोई क्वेश्चन ना समझ में आए क्या कहना, वीडियो क्या कहना दोस्तों कमेंट करना, उसके लिए क्या करेंगे दोस्तों हम आपको फिर समझाने क्या करेंगे कोशिश करेंगे। दोस्तों अब क्या करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए सवाल के साथ। दोस्तों मैं चैनल यदि नए हो तो चैनल क्या करना सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे इम्प्रेस करना, कि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन क्या होगा आपके पास जल्द पहुंच जाए।